अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को हम प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं कि ये क्या चीज़ होती है। हाइड्रोकार्बन्स आर द कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, जब भी आप हाइड्रोकार्बन को डिफाइन करोगे तो आपने याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम और कार्बन एटम होता है। कोई भी हेटेरो एटम हाइड्रोकार्बन की क्लास में नहीं आता। ठीक है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव्स दोनों पढ़ते हैं ना, तो जो हमने प्रीवियस चैप्टर में डिफरेंट क्लासेस पढ़ी हैं, अल्कोहल, अमीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्किल हैलाइड, ये सब जो हमने देखा था उन सब में हेटेरो एटम्स थे। तो आपने याद रखना है हाइड्रोकार्बन्स कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम। ठीक है, इस क्लास में हम जितने भी एलिमेंट्स पढ़ेंगे, जितने भी कंपाउंड्स पढ़ेंगे, उनमें कोई थर्ड एटम नहीं होगा। ठीक है, कोई भी एक भी ऑक्सीजन एटम, एक भी नाइट्रोजन, सल्फर, कोई भी एटम नहीं होगा, जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो जनरली हाइड्रोकार्बन्स को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स एंड क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, ये चीज भी हमने प्रीवियस चैप्टर में देखी थी। ये क्या होता है? ओपन चेन मीन्स कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन साइड एंड टू एंड मैनर। ठीक है, एंड टू एंड ये कनेक्टेड है। और एक चीज आपने और इसमें बतानी है, इन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स द बोथ द टर्मिनल कार्बन एटम्स आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, अगर मेरे पास ये 4 कार्बन एटम की चेन है तो इसमें बोथ द एंड कार्बन एटम्स आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर। इसका इस कार्बन के साथ तो कोई बॉन्ड नहीं है ना। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को यहाँ देखें क्लोज चेन में, वही 4 कार्बन वाला एटम मॉलिक्यूल, ठीक, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये कार्बन 1 था, 2, 3, 4, ये कार्बन 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ पे क्या हुआ है, कार्बन 1 और कार्बन 4 को मैंने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है, डायरेक्ट बॉन्ड इनके दरमियान बना दिया है। ठीक है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया है? क्लोज्ड चेन या साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? Open chain hydrocarbons are those in which both the end carbon atoms, both the terminal carbon atoms are not directly connected to each other. ठीक है, they form a chain like structure. ठीक है, open chain like structure. ठीक, और closed chain को कैसे डिफाइन करेंगे? In closed chain hydrocarbons both the end carbon atoms are directly bonded to each other forming a closed chain or ring like structure. ठीक है, सही। ठीक, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स को ये ओपन चेन स्ट्रक्चर्स स्ट्रेट चेन भी हो सकता है और ब्रांच्ड चेन भी हो सकता है। वही 4 कार्बन एटम्स, बस 4th कार्बन को मैंने एंड के साथ ज्वाइन नहीं किया, चेन के मिड में कहीं पे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो open chain structure could be straight chain and it could also be branched chain. ठीक है, सही। इसी तरह closed chain में भी या साइक्लिक या रिंग हाइड्रोकार्बन्स में भी 2 कैटेगरीज आ सकती हैं। एक तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हमने प्रीवियस चैप्टर में देखे थे, और एक सिंपल साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जिसमें हम जिसको एलिसाइक्लिक कहेंगे, यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन, कार्बोसाइक्लिक जिसे हम कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 6 मेंबर्ड रिंग है और उसके सारे कार्बन एटम सिंगली बॉन्डेड हैं, ठीक है, सबने सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया, ठीक, तो ये हो गया, ये सिंपल साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है, या हम इसको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे सिंपली। ठीक है, लेकिन अगर
कुछ हाइड्रोकार्बन्स इस तरह के होते हैं कि उनके अंदर सिंगल डबल बॉन्ड, इस तरह 6 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड, देन सिंगल, देन अ डबल बॉन्ड, देन सिंगल, देन अनदर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, ठीक है। 3 डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेट विथ 3 सिंगल बॉन्ड्स इन अ रिंग, क्लोज्ड रिंग, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम बेंजीन रिंग कहते हैं, ठीक। मैं यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने नहीं बनाया, आप यहाँ इसके साथ ऐड कर दो, ठीक है। ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? बेंजीन का, ठीक है। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। इस रिंग को इस तरह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्लोज चेन्स दो तरह की हो सकती हैं, सिंपल चेन्स, ठीक है, और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं, ठीक। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स विच हैव दिस रिंग, दिस बेंजीन रिंग, ठीक है। इस बेंजीन रिंग के साथ और भी कुछ अटैच हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एक और रिंग बन जाए, ठीक। फिर भी एरोमेटिक रहेगा, क्यों? क्योंकि इसमें बेंजीन तो है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे एक और रिंग बन जाए, ठीक है, तब भी इसमें, क्योंकि एटलीस्ट एक बार तो बेंजीन रिंग आ रहा है, तो इट इज ऑल्सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। आज के टॉपिक में जो न्यू है आपके लिए, जो आपने प्रीवियस चैप्टर में नहीं पढ़ा, वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनकी फर्दर 2 डिविजन्स हैं, ठीक है। इनको हम डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर ऑफ बॉन्ड्स, इनमें सिंगल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स को हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम कहें कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो 2 होंगी, जैसे रिंग में हमने देखा सिंगल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड भी आ रहे थे, ठीक है। तो अगर इस चेन में सिंगल बॉन्ड आ रहा हो, ऑल सिंगल बॉन्ड्स हो, कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड ना हो, तो उस टाइप के हाइड्रोकार्बन को हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और अगर a hydrocarbon consists of at least 1 double or triple bond between 2 carbon atoms, that will be called as unsaturated hydrocarbon, ठीक है। सैचुरेटेड की हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंपैरिजन आगे पेपर में आता है, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, जब भी कंपैरिजन या डिफरेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन आएगा, तो हमेशा इसी फॉर्म में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सेंटर में लाइन लगा के और इस तरह से एक एक पॉइंट को, ऑपोजिट पॉइंट्स को आमने सामने लिखना है हमेशा, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखें तो क्या है? हाइड्रोकार्बन्स, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं H से लिख रही हूँ, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स which have all single bonds between carbon atoms, ठीक है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें जितने भी, बेशक 10 कार्बन की चेन है तो 10 के 10 कार्बन ने सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स ही बनाए होंगे, कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है, सही। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? बिल्कुल इसका ऑपोजिट। दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स विच हैव एट लीस्ट 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड between 2 कार्बन एटम्स, ठीक है, सही। ये तो हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा है डिफरेंशिएशन का, हो गई, ये तो डेफिनेशन हो गई। सेकंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एक ही टाइप के हो सकते हैं, एल्केन्स, ठीक है, सही।
और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के हो सकते हैं, एल्कीन्स कब, जब डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, और एल्काइंस जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है। एल्कीन्स जिसमें सी सी डबल बॉन्ड आए, एल्काइंस जिसमें सी सी ट्रिपल बॉन्ड आए, ठीक है। ये भी हो गया डिफरेंशिएशन। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, जो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2, ठीक है। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि कार्बन एटम ने सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बनाने हैं, तो इट मीन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स के साथ अटैच होगा, ठीक है। इसको ऐसे समझो, अगर तो सारे के सारी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई करनी है, ठीक है, इट मीन्स कार्बन के पास चांस है कि वो 4 हाइड्रोजन एटम्स या 4 कार्बन एटम के साथ अटैच हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर तो कार्बन की वैलेंसी एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब है कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद ओनली 2 एटम्स। एक यहाँ पे कोई एटम होगा और एक यहाँ पे कोई एटम होगा, ठीक है। यहाँ कितने आएंगे, ABCD, ठीक है। तो याद रखो CnH2n+2 फॉर्मूला किसके लिए था, एल्केन्स के लिए, जिनमें सबसे ज्यादा बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक। बॉन्ड्स उनमें सब में एक जितने ही हैं, लेकिन कनेक्टिविटी यहाँ पे एक कार्बन की 4 डिफरेंट एटम्स के साथ है और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 के साथ, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन्स इज CnH2n, और क्या हो रहा है, एक जो डबल बॉन्ड आया है ना, वन डबल बॉन्ड मीन्स 2 हाइड्रोजन यहाँ से खत्म हुए हैं तो एक डबल बॉन्ड आया है, ठीक है। तो आपने याद रखना है 1 पाई बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड मीन्स देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन। तो CnH2n+2 याद रखो, ठीक है। और उसमें से सपोज करो कि आपने ये 2 हाइड्रोजन उतारे थे, तब आपने ये एक डबल बॉन्ड क्रिएट किया था, ठीक है। तो क्या होगा, फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, इसके रिलेशन में इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, CnH2n, ये वाला +2 खत्म कर देंगे, ठीक। एल्काइंस में आए तो बिल्कुल यही से हम करते हैं, CnH2n-2। अब -2 का क्या मतलब है, जो एल्कीन्स का फॉर्मूला बना था ना 2 हाइड्रोजन कम करके, ठीक है, तो जब एल्काइन बनेगा, एल्काइन मीन्स यहाँ पर कोई 2 हाइड्रोजन और लगे हुए थे, वो भी एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से और रिमूव किया, ताकि इन दोनों के दरमियान एक और बॉन्ड बन सके, तो वो बना ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है इसका फॉर्मूला, CnH2n-2, सबसे कम हाइड्रोजन है ना इसमें, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, ठीक। ये तो हो गया जनरल फॉर्मूला। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर लेस रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल, ठीक है, दे आर लेस रिएक्टिव, दे आर मोर स्टेबल, ठीक। लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, आपने ये याद रखना है कि अगर कहीं पे एक से ज़्यादा बॉन्ड बने हो ना, 2 एटम के दरमियान एक से ज़्यादा बॉन्ड हो, तो वो जो सेकेंड बॉन्ड होता है ना, वो वीकर होता है, ठीक है। उस सेकेंड बॉन्ड पे अटैक करना, उसको ब्रेक करना बहुत ईजी होगा एज कम्पेयर टू कहीं पे जस्ट एक ही बॉन्ड है, ठीक है। ये दोनों, ये सारे बॉन्ड एक जैसे, एक नेचर के नहीं है, ये डिफरेंट नेचर के होते हैं, ठीक। तो आपने याद रखना है, कहीं पे मल्टीपल बॉन्ड्स है तो मल्टीपल बॉन्ड में से जो सेकेंड बॉन्ड है ना, उसको तोड़ना, थर्ड बॉन्ड है उसको तोड़ना ईजी होता है, लेकिन कहीं 2 एटम के दरमियान जस्ट एक ही बॉन्ड है, तो उस एक बॉन्ड को अटैक करके ब्रेक करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर लेस रिएक्टिव while unsaturated hydrocarbons are more reactive, और इनमें भी ये लेस रिएक्टिव है कि ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। और दे आर मोर स्टेबल, दे आर लेस स्टेबल, ठीक। यही रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी का इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लो किसी पेपर में, अपनी बुक में अटैच कर लो, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डिफरेंशिएशन अक्सर पेपर्स में आया होता है।
पॉइंट हमने नहीं यहाँ पे मेंशन किया, एग्जांपल्स, तो दोनों के लिए एग्जांपल्स भी मेंशन करनी है ज़रूर, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग हो। यहाँ पे अगर हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए और यहाँ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए कोई एग्जांपल कोट करें, तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं याद, कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके एग्जांपल लिख लो, ठीक है। इतना पता है ना, इसमें जितने भी कार्बन होंगे सबके सिंगल बॉन्ड्स होंगे, तो सिंपल मीथेन ले लो, ठीक, सही, ये हो गया मीथेन। और यहाँ पे क्या लेंगे, ये तो हमने लगा दिया डबल बॉन्ड, बाकी के 2 हाइड्रोजन ऐसे लगेंगे, ठीक है। ये हो गया इथीन, इन क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इथाइन देती हूँ, ठीक, इथाइन, YNE क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एल्केन्स की क्लास को, ठीक है। एल्केन्स को डिटेल में दिखेंगे हम।